दोस्तों, हर देश के पास इमरजेंसी के लिए प्लान ए से लेकर बी, सी, डी, ई तक होते हैं। लेकिन हमारे देश में मेरे ख्याल में हमारे पास प्लान ए भी नहीं है इमरजेंसी के लिए। फ़िलहाल जो इमरजेंसी है एक छोटी सी जो अभी गैस की बनी है, हो सकता है आगे बड़ी हो जाए या रिज़ॉल्व भी हो जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्लान ए तक भी नहीं है। क्योंकि जो लोग शहरों में 20-20 मंजिला इमारतों में रह रहे हैं, अगर उनको गैस ना मिले तो उनके पास प्लान ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी, डी, ई क्या है, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। हमारे देश की सरकार ने जब भी इमरजेंसी अभी तक जो थोड़ी सी आई थी पिछले साल, एक जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने अभी जा रहा था, चलो वो तो 4 दिन में ख़त्म हो गया। उससे पहले एक कोरोना में थी इमरजेंसी। उस टाइम हमारी जो मेडिकल व्यवस्था थी, जो ऑक्सीजन थी, उस पर पोल खुल गई थी सरकार की कि क्या हमारी इमरजेंसी प्लान थे, या जो जब लोगों को हज़ारों मील पैदल तुरना पड़ा था, तो तब भी एक इमरजेंसी की जो तैयारी की उसकी पोल खुल गई थी। लेकिन हम बात करेंगे आज के टाइम की जो स्थिति है गैस की। आज सभी लोग जो शहरों में रह रहे हैं, उन्होंने किसी ने अपने फ्यूचर के लिए म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, किसी ने SIP की हुई है, किसी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है और बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब कागजी बातें हैं, ये सब कागज हैं, इनका आधार ऐसी इमरजेंसी में कुछ नहीं रहता। जैसे अभी ईरान में जो हुआ, उनकी करेंसी की हालत देखिए क्या हुई है। ऐसे ही परिस्थितियाँ बदलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हम और जो खास करके शहरों में रह रहे लोग हैं, उन पर सबसे पहले ऐसी इमरजेंसी जब आती है तो उन पर सबसे पहला जो वार होता है वो उनकी रोजी रोटी पर ही होता है। उनको जो उनका खाना पीना है, सबसे पहला वार उस पर ही होता है। जैसे आपने कोरोना में देखा है कि जो शहरों में जो खाना था वो बड़ी मुश्किल से पहुंचता था, और जो पहुंचता भी था वो भी बड़ी मतलब कि जद्दोजहद के बाद, जो क्योंकि हमारी पुलिस को यही नहीं पता कि किसको रोकना है, किसको भेजना है। लोग डर से जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे देश में कोई प्लान नहीं है। और जब कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो मॉक ड्रिल करते हैं हमारे पुलिस वाले, उनको भी नहीं बेचारों को पता। ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है और नीचे एक दिन के लिए वो मॉक ड्रिल करके चले जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हम खुद। क्योंकि हमारी ये आदत है कि जब हमें कोई ज़रूरत होती है तब हम उस चीज़ को याद करते हैं, उससे पहले हम उस आपात स्थिति आने की वेट करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करें। और सबसे बड़ी एक और ख़ूबसूरत बात कि हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मी होगी तो हम फिर वृक्ष लगाओ, ये करो, पानी बचाओ, उसका नारा देंगे। लेकिन जब सर्दी आ जाएगी तो हम ये सब भूल जाएंगे। जब सर्दी आएगी तो दिल्ली वाले हर रोज़ टेलीविज़न पे डिबेट होगी कि प्रदूषण कम करो, पर स्मोक बन गई है, पोल्यूशन बन गया है। लेकिन जब थोड़ी बारिश हो जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा तो भूल जाएंगे। ये जो फेज़ हैं, ये हमारे को भूलने में हम भारतीय नंबर 1 हैं। हम कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना को सबक लेने की बजाय उसको भूलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और उसका नतीजा आने वाले टाइम में बड़े ख़तरनाक नतीजे मिलेंगे आपको। क्योंकि अब आप एक छोटी सी जो गैस है, जो रोटी पकाने का सबसे पहला जरिया है, अगर आप सोचो कि लाइट ना आई तो फिर क्या करोगे आप? क्योंकि लाइट भी चाहिए आगे। तो ऐसी इमरजेंसियाँ आगे आने वाले टाइम में आनी है, क्योंकि कोई प्राकृतिक भी आ सकती है। और हमारे भारतीय कितने तैयार हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। आप इसके बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।